कि समाज में जो है कि पहले हाथ उठौबल थी और सीना खोल देखौबल थी, उसको मुखिया बनाते थे, चौधरी बनाते थे और यह सब चलता था। देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, नहीं करता हूँ, नहीं करते। नहीं करता हूँ। आप किसको मानते हैं? क्या कहते हैं कि मैं आपको चुनाव के पहले आज़ादी दूंगा, आपको जो है आरक्षण दूंगा, लेकिन आरक्षण इतना दिन बीत गए, क्या आरक्षण मिला? जितने भी ढोंग पाखंड विद्या चल रहा है सब बीजेपी के ही लोग करते हैं। हम जिला भदोही के स्थायी निवासी हैं, जन्मभूमि हमारा भदोही जिला में है। कि कुछ ऐसे समाज के लोग गद्दार पैदा हुए हैं जो कि दलाल किस्म के हैं, वह समाज को आगे नहीं बढ़ना देने चाहते हैं, क्योंकि वो पैसे की ठेकेदारी पर समाज को गुमराह करके लोगों को 500 रुपया दे करके, 50 रुपया दे करके, 5000 दे करके, 5 लाख दे करके, 50 लाख दे करके समाज को बहकाने का कार्य करते हैं। ऐसे ऐसे जो बड़े नेता हैं, सपा के हुए, भाजपा के हुए, बीजेपी के हुए, कांग्रेस के हुए और कम्युनिस्ट के हुए, और समाज के लोग जो है कि दलाली के चक्कर में तहबाजारी करते हैं। ऐसे ऐसे मीटिंग लगा करके सब लोग अपने समाज को बुलाए रहते हैं। कोई सपा में है तो सपा को बुलाता है, कोई भाजपा में है तो भाजपा को बुलाता है, कोई कांग्रेस में है तो कांग्रेस को बुलाता है, कोई बीजेपी बसपा में है, बहुजन समाज में है तो बहुजन समाज को बुला करके यह दिखाता है कि मेरे समाज के लोग हमारे कहने के अनुसार इतना लोग एकत्रित हुए हैं। आए मेरे पूजनीय नेता लोग, आप लोग जो है कि हमारे बात पर ध्यान दीजिए और हमारे आगे आने वाले 24 में हमें आप टिकट देंगे तो हम अब ये सीट निकाल करके आपके झोली में डाल देंगे। इस तरह से समाज के दलाल जब पैदा होंगे तो समाज किस तरह से आगे जाएगा। यह कहते हैं कि समाज में पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं ये दावा करता हूँ उस समय पे जबकि आज़ादी के पहले लोग नहीं पढ़े लिखे थे, जैसे झूरी बिंद हुए, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, यह सब नहीं पढ़े थे, लेकिन झूरी बिंद ने ये 7 साथी को लेकर के लाल किला पे तिरंगा झंडा फहराने का कार्य किए थे। उस समय पे कि यह समाज कहाँ था, उनकी आवाज़ जो है आज़ादी नहीं दिला सका। यह कहते हैं कि मैं आपको चुनाव के पहले आज़ादी दूंगा, आपको जो है आरक्षण दूंगा, लेकिन आरक्षण इतना दिन बीत गए, क्या आरक्षण मिला? नहीं मिला। ये अपने लोग उल्लू को सीधा करके टिकट ले लेते हैं और यह कहते हैं समाज हमारा इकट्ठा है, टिकट ले लेते हैं, फिर टिकट लेने के बाद में समाज को भूल जाते हैं। और जो चौकी पे बैठे हैं वो चौकीदार हैं, जो ज़मीन पे बैठा है वो जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार का कदर नहीं रहता है। जो चौकीदार पे चौकी बैठे हैं, चौकीदार हैं, उनका जो है कि वो शासन करते हैं जिम्मेदार के ऊपर। अब सवाल ये है कि बीजेपी कहीं न कहीं संतों महात्माओं का जो सम्मान करती है, आप भी संत हैं, महात्मा हैं, तो क्या लग रहा है बीजेपी से आपको परेशानी है? बीजेपी से हमें परेशानी नहीं है। बीजेपी को जो है कि बीजेपी के लोग संत महात्मा ज़्यादा हैं, बहुत से लोग हैं, और जितने भी ढोंग पाखंड विद्या चल रहा है सब बीजेपी के ही लोग करते हैं। और रामायण में लिखे थे वेद का भेद न पाए, लेकिन आज वेद का भेद सब पा चुके हैं। और यह यदि पैदा होते, कोई आकाश से पैदा होता है, कोई धरती से पैदा होता है, कोई जो है कि हवा से पैदा होता है, कोई जो है कि पानी से खीर खिलाने से पैदा होता है, तो आज वो मनुष्य कहाँ गए? वो मनुष्य कहाँ गए? आज भी वो पैदा कर सकते हैं। सीधा ही आपने वार कर दिया है जो पुरानी व्यथा थी कि जो कि जीवा से पैदा होना, शरीर से पैदा होना, तो ये मतलब कहीं न कहीं सब गलत था क्या? सब टोटल गलत है। यदि वो तब पैदा होते थे, आज वही मनुष्य हैं, वही सब कुछ हैं, आज भी वो पैदा करके दिखाएं। महिषासुर को अकलंक लगाया गया था, वह बहादुर था, ये समाज का राजा था। जैसे राजा बेड़ थे, पृथ्वी थे। अपने इस तरह की बात कर रहे हैं और संत महात्मा जितने भी देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, आप भी तो देवी देवताओं में विश्वास करते हो। हम जो है मनुष्य का विश्वास करते हैं, या वृक्ष का विश्वास करते हैं, पशुओं का विश्वास करते हैं, उनको हम पानी देते हैं, वृक्ष को पानी देते हैं, और जो है कि मनुष्य कोई आ गया भूखा दुखा, उसको खिला करके हम जो है कि काम कर लेते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। पूजा पाठ करने हम नहीं जाते हैं। इसके लिए विरोध भी हुआ है। हमने कह दिया कि भाई मैं मनुष्य का पूजा करूंगा,
मैं जो है कि यह वृक्ष का पूजा करूँगा, मैं यह गाय का पूजा करूँगा, यह पशु का पूजा करूँगा, और यह जो है कि जो भूखे दुखे लोग आए हैं उनको मैं खिला करके उनका पूजा करूँगा। देवी देवताओं की नहीं करेंगे? नहीं करूँगा, देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करता हूँ, नहीं करते हैं। नहीं करता तो हूँ। आप किसको मानते हैं फिर? आपको मैं मानता हूँ, आपको मैं मानता हूँ, आप खा सकते हैं तो मैं खिला सकता हूँ, आपको मैं वस्त्र दूंगा तो आप पहन सकते हैं, आपको जो है मिष्ठान वगैरह दूंगा तो खा सकते हैं, आपका जो दुख है हमें बता सकते हैं, हमसे अधिक कष्ट आपका पार कर सकता हूँ, निपटा सकता हूँ तो निपटाऊंगा, नहीं तो आपकी तरह हम भी दुआ किसी से मांगे। लेकिन सवाल ये है कि जो अपने हाथों अपने सामने रखे हैं, त्रिशूल है, डमरू है और इसको रुद्राक्ष की माला कहते हैं, इसमें भी आप कुछ तो कुछ रखे होंगे, तो ये तो लोग कहते हैं भगवान शंकर की चीज है। ये शिव का चीज है। रुद्र जो है ना, रुद्र मतलब आदि शक्ति है, आदि शक्ति में कोई नहीं है, आदि शक्ति के लोग हम लोग वंशज हैं, आदि शक्ति के जो निरंजन थे, अद्या थी, उसी में से हम लोग पैदा हुए हैं, जो कि आज हम लोग जो है कि जैसे शंकर ने रावण को दान दे दिया, महल बनाया लेकिन दान में दे दिया, छल करके ले लिया, तो उसी तरह से हम लोग छला गए हैं और दान में दे दिए हैं। हम लोग भिखारी बन के टहल रहे हैं और जो है कि लोग दान लेने वाला मजा कर रहा है। और अब जरूरत क्या पड़ गई? अब जरूरत क्या पड़ गई संगठन? जरूरत यह हो गया कि समाज में जो है कि पहले हाथ उठावल थी और सीना खोल दिखावल थी, उसको मुखिया बनाते थे, चौधरी बनाते थे और यह सब चलता था। अब तो वोट से राजा बनते हैं। पहले जो है कि हाथ उठाने से राजा बनते थे और रानी के पेटे से पैदा होता था वो राजा बनता था, और आज लोहे के बक्सा से, बैलेट पेपर के मशीन से, जिसके ऊपर ज़्यादा बटन दब जाएगी, जिसके ऊपर ज़्यादा मोहर लग जाएगा वो राजा बन जाएगा। 24 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? 24 में देखिए भाई, इतना अनहोनी तो नहीं है, इतना शक्तिमान नहीं हूँ कि हाथ उठा दूँ कोई बन जाए, लेकिन फिलहाल जो है कि 24 में मोदी जी के साथ में लफड़ा हो जाएगा। अकेले एक बैगा सरकार नहीं बना सकते हैं, ऐसा कुछ है, दिख रहा है।